मात पिता सुत बांधवा, क्या देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं, क्यों बया दीवाना रे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये परिवार, ये कुटुंब, ये कुल, ये संपत्ति आपकी नहीं है, इनमें तेरा कोई नहीं है। और हमारे संस्कारवश हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, भाई बहन के रूप में, माता पिता के रूप में, पुत्र पुत्री के रूप में, सगा संबंधी के रूप में। और जिस समय ये शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, उस समय अपना कोई नहीं होता। ये शरीर का कवर भी यहीं छोड़ जाते हैं, ये बॉडी भी यहीं छोड़ जाते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं परमात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका ये ठीक ठिकाना नहीं है, आपका ये स्थायी स्थान नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा कहते हैं तुम्हारा मूल स्थान नहीं है, ठिकाना नहीं है। जैसे आप जी का यहाँ जन्म हुआ, मृत्यु होते ही चलो चलो, फिर पुण्य के आधार से स्वर्ग, पाप के आधार से नरक। जब स्वर्ग का समय पूरा होता है तो वहाँ से भी मृत्यु, चलो नरक में डालो, नरक का समय पूरा होते ही चलो। फिर गधा बन गया आके पृथ्वी पर, गधे का समय पूरा होते ही फिर कहेगा चलो मृत्यु होगी, फिर कुत्ते की योनि में, फिर मृत्यु होती है कुत्ते की, फिर वहाँ से चलो, फिर कभी 84 लाख योनियों में कष्ट उठाकर फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो फिर यही क्रियाएं, और सत भक्ति ना करी तो मृत्यु होते ही फिर चलो। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। कहीं ठोर ठिकाना नहीं परमेश्वर कबीर जी की भक्ति के बिना। और सतलोक में जाने के बाद फिर पूर्ण रूप से स्थायी स्थान मिल जाएगा। वहाँ जाने के बाद प्राणी का फिर जन्म और मृत्यु नहीं होता। जन्म और मृत्यु जब समाप्त हो जाएगी तभी हम परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो सकेंगे। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब हम सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर हमारी ये चलो चलो समाप्त हो जाएगी।